तो प्रिय मित्रों एवं दोस्तों, शुरू करते हैं मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर मिक्सचर को पढ़ने से पहले हमें थोड़े पीछे के उसके पीछे का वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे उससे पीछे क्या आ सकता है, यानी मिक्सचर तो हो गया कि दो चार चीजों को मिक्स कर दो, है ना। कुछ भी सड़ा गला दो, वो सब क्या है, मिक्सचर है। तो वो जो सड़ा गला उसमें मिलता है उसको क्या कहते हैं, है ना, उसको बोला जाता है सब्सटेंस। वो भी कैसा वाला, प्योर सब्सटेंस। यानी जब हम कई सारे प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या बन के आता है, मिक्सचर आएगा ना। तो उसके लिए पहले पढ़ना जरूरी क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट लेके चलेंगे। यानी प्योर सब्सटेंस सिंगल एलिमेंट से बना हुआ पदार्थ होता है, मैटर होता है। ठीक है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, प्योर है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपने आप में क्या है, प्योर है। ठीक है, बेरियम है तो बेरियम अपने आप में प्योर है। यानी जब एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, है ना। इसी सेंस में जो पिछले साल डिलीट हुआ वो भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि मैटर, इसका नाम यही था। वैसे इस चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस प्योर, जो स्टार्टिंग का चैप्टर था ना। तो उसकी बजाय अब ये वाला पार्ट आ गया है। क्या पार्ट आ गया है कि मिक्सचर और उनका सेपरेशन। तो मैटर, मैटर क्या होता है भाई, मैटर वही होते हैं जहां बड़े मैटर होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। या फिर मैटर होता है कि क्या लफड़ा हो गया, ये होता है। या फिर साइंस की भाषा में मैटर कुछ और होता होगा। साइंस की भाषा में मैटर होता है समथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेर सकती हो, जिसको रखने, जिसके होने के लिए जगह चाहिए, प्लस उसका कुछ मास होना चाहिए। उस पूरे कंपाउंड को, उस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, यानी जिसको होने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, उसके पास अपना खुद का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज उसके पास है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, वरना वो मैटर नहीं है। ठीक, जैसा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आप लोग अपने अपनी चेयर पे बैठे हैं, हर एक चीज ने अपने अपना स्पेस लिया हुआ है। अगर मैं इस हाथ को भी काट के कहीं रखूंगा तो इस हाथ का भी अपना स्पेस होगा, तो ये मैटर है। इस हाथ का अपना मास है, बाल का, जो बाल एक छोटा सा टुकड़ा, उसका भी अपना मास है, प्लस वो भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस उसे भी चाहिए। तो जितनी भी चीजें जिन्हें एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस चाहिए और उनके पास मास है, वो क्या कहलाएंगे, मिक्सचर। तो सॉरी मैटर। तो मैटर क्या नहीं हो सकता है, मैटर क्या नहीं होगा, कोई एग्जांपल ऐसा मैटर ना होने का। तो ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन का स्पेस भी चाहिए। पानी, या माय गॉड, पानी का वेट होता है भाई 18, पानी का वेट भी होता है, मास भी होता है। हाँ, स्पेस में जो चीज, स्पेस ही अपने आप में क्या है, स्पेस का कुछ मास है, स्पेस का, स्पेस का, अच्छा ये स्पेस छोड़ो, पहले लाइट, लाइट का मास होता है नहीं होता, होता है जी, लाइट का मास होता है। तो लाइट मैटर है या नहीं है, मैटर है ना। तभी तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हम कहते हैं कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो अब पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास स्पेस भी होगा और मास भी होगा। जो हम स्पेस, रियल स्पेस की बात करते हैं, क्या उसके पास मास है कुछ, यूनिवर्स का कुछ वेट हो सकता है, ब्रह्मांड का कुछ वजन। तो स्पेस अपने आप में मैटर नहीं है, स्पेस जो होता है, ठीक, जो यूनिवर्स जिसमें वो फैला हुआ है उसका हमारे पास कोई वजन नहीं है, उसके सेंस में हम कह सकते हैं चलो भैया वो मैटर नहीं है। बाकी अपने आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड वर्ल्ड देख रहे हो, वहां हर जगह मैटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम अपने आसपास देखो और कह दो कि अरे अच्छा ये तो मैटर नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा भी मैटर है। इसलिए तो हम केमिस्ट्री की शुरुआत मैटर से करते हैं। एटम से भी पहले हमें मैटर पढ़ना पड़ता है कि मैटर क्या हो गया, कि कोई भी स्पेस और मास वाली चीज, क्योंकि एटम के पास मास होता है और एटम को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, तो उससे पहले भी क्या आ जाता है, मैटर आ जाता है। एटम तो तुम्हारा थर्ड चैप्टर में आएगा बहुत दिनों बाद। तो अब अपने इस चैप्टर के टॉपिक पे चलते हैं, मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, कि मिक्सचर क्या होता है।
तो सिंपल मिक्सचर एक नमकीन भी आती है, वो मिक्सचर होता है। व्हेन टू when two yeah when two or more than two elements combined with each other, they form मिक्सचर्स। यानी जब भी दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनकी वजह से क्या बन के आता है दोस्त, मिक्सचर बन के आता है। मिक्सचर की बस ये मतलब मिक्सचर का जो मिक्सचर किसका रिजल्ट है, कोई भी दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों को जोड़ दो वाटर बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं वाटर किसका मिक्सचर है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अगर मैं नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, अमोनिया, NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, वो बैलेंसिंग मैंने नहीं किया बट वो 10th का केस है तो अभी हमें वो देखना भी नहीं है। अब अमोनिया किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। यानी जो इधर मिक्सचर आ रहे हैं, जो कंपाउंड आ रहा है, वो अपने रिजल्टेंट एलिमेंट जो आपस में जुड़ रहे हैं उनका ही क्या होता है, फोर फादर होता है ना, उन्हीं से जुड़ के मिलके वो बना हुआ है। ओके, तो मिक्सचर क्या हुआ, जब भी दो या दो से एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, उस सेंस में जो भी चीजें बन के आती है वो क्या कहलाएंगे दोस्त, मिक्सचर कहलाएंगे। हैव यू गॉट इट? आगे चलते हैं बड़े सुंदर तरीके से। वाओ, तो आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स के दो टाइप पढ़ेंगे आप लोग सुंदर तरीके से। एक होगा होमोजीनियस और एक होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये जो होमो शब्द होता है, इस होमो शब्द का मतलब होता है सेम, और ये हेट्रो का मतलब होता है सेम सेम बट डिफरेंट। तो फिर दो अगर मैं सॉल्यूशन तुमको दे दूं और दो सॉल्यूशन देख के कैसे बताओगे भाई होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, वही पहचान करनी है। तो पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होमोजीनियस होता है द मिक्सचर which is made up of same element। यानी एक ऐसा मिक्सचर जो क्या हो, सेम एलिमेंट से मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। और अभी इसके अंदर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे, या हमें ऐसा दिखता हो जब हम एक सॉल्यूशन को देख रहे हैं और ऊपर से देखने में हमें वो लग रहा है कि वो एक ही एलिमेंट का है, यानी सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या आता है, द मिक्सचर मेड अप ऑफ which is made up of different elements। यानी ऐसा मिक्सचर दो अलग अलग एलिमेंट या दो से ज्यादा अलग एलिमेंट्स है उसके अंदर हो, उनसे मिलकर बनाओ तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। और ये देखने में अलग से पता चल जाएगा कि इसके अंदर दो अलग अलग कंपाउंड है। एग्जांपल के लिए मान लो, क्या मान लो, यानी पानी के अंदर कुछ भी, नींबू पानी होता है, अगर उसके अंदर से नींबू के बीज हटा लो, उसको अच्छे से छान लो, जब हम नींबू पानी को अलग से निकालेंगे तो क्या वो देखने में हमें लग रहा है कि अलग अलग दो एलिमेंट से मिलकर बना है, देखने में सिंपल है, केवल इसके अंदर क्या है, वाटर है। जबकि रियलिटी क्या है, वाटर है, चीनी है, नींबू है, तीन तीन है ना। शुगर सॉल्यूशन अगर पूरा हम देखें तो उसके अंदर चीनी अलग एलिमेंट हो गया और एक वो एलिमेंट हो गया, लेकिन उन दोनों को मिलाने के बाद, उन दोनों का मिक्सचर बनाने के बाद जो रिजल्टेंट कंपाउंड आ रहा है वो सेम एलिमेंट का दिख रहा है, नहीं एक ही एलिमेंट का दिखता है। अगर एक एलिमेंट का दिखता है तो कौन सा हो जाएगा, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, पानी में रेत डाल दो, फिर घोलो, फिर देखो, खुद अच्छे से दिखेगा भाई हाँ क्या बढ़िया, दोनों अलग है, रेत अलग दिख रही है और पानी अलग दिख रहा है। चौक को भी पानी में डालोगे तब भी दिखेगा अलग से, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, होमोजीनियस। चौक पाउडर वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस, है ना। और तेल भी, हाँ, ऑयल वाला किस में जाएगा,
अगर पानी में तेल को डालेंगे तब भी हेट्रोजीनियस, क्योंकि अलग से दिखने लग जाएगा। यानी कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर देखने पर हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों जो है, हमें ये दिख रहा है एग्जैक्टली देखने से कि हाँ भाई इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट हैं, तो वो हेट्रोजीनियस है। अगर देखने से हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट हैं, तो कौन सा हो जाएगा? होमोजीनियस। डेफिनेशन के बेस पर आप ये लिखेंगे कि एक ऐसा मिक्सचर जो है सेम टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बना हो, वो कहलाएगा क्या? होमोजीनियस। और ऐसा मिक्सचर जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। एग्जांपल होमोजीनियस में अगर लिखेंगे तो वही सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन लिख दो, और इधर लिखेंगे हेट्रोजीनियस में चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, और कुछ। अच्छा, अगर आयोडीन की आयोडीन की ही कुछ बूंदे जो कि ब्लू कलर की होती है, अगर उसको हम पानी में डाल दें और थोड़ी देर बाद घोल दो उसको, होमोजीनियस होगा हेट्रोजीनियस होगा? हाँ, नीले कलर का दिखेगा। होमो होगा कि हेट्रो होगा? नीला दिखेगा। हेट्रो हो गया कि होमो हो गया? दिख तो एक ही रहा है ना, होमोजीनियस हुआ ना भाई। उसको उसके अंदर डाल रहे हो, जैसे चौक को डाला और पानी में मिला दिया, तो चौक और पानी अलग दिख रहे हैं। रेत को पानी में डाला, रेत और पानी अलग दिख रहे हैं। लेकिन जब इंक को डाला और घोल दिया, पूरा उसके अंदर क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो वो देखने में हमें अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं कि एक एलिमेंट दिख रहा है? वो ब्लू कलर का एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है ना, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यहाँ तक पार्ट आज के लिए इतना ही कवर करते हैं। फिर आगे और बढ़ते रहेंगे, कुछ नया नया एक्सप्लोर करते रहेंगे। ठीक है, नई साइंस है तो थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम तो लगेगा। धन्यवाद।